मेरी प्रिय आत्माओं, अब मैं आपकी सेवा में भारतीय संस्कृति पर सरोत्री के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। प्रश्न नंबर 1, योग शिष्ट के लेखक कौन हैं? उत्तर वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 2, ओम जय जग हरे आरती गीत की रचना किसने और कब की थी? उत्तर सद्दाराम फलेरी जी ने 1870 में ओम जय जग हरे की रचना की थी और ये यानी कि आरती सारे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, राममाला गीतसार गणेश होत्र के ग्रंथ किसके द्वारा रचित हुए? उत्तर तानसेन। प्रश्न नंबर 4, शिवजी का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? उत्तर हलाहल विष पी लेने से कंठ नीला पड़ गया था। प्रश्न नंबर 5, ब्रह्मा जी को चतुरानन क्यों कहा जाता है? उत्तर उनके 4 नेत्र हैं। प्रश्न नंबर 6, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? इंद्र द्वारा वज्र का प्रहार करने से उनकी हनु ठोड़ी टेढ़ी हो गई थी। हाँ, अच्छा। प्रश्न नंबर 7, द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी क्यों पड़ा? उत्तर राजा यज्ञसेन की पुत्री होने के कारण। गंगा का नाम जहबनी क्यों पड़ा? उत्तर जैन ऋषि की जंगों से निकलने के कारण। प्रश्न नंबर 9, रावण पुत्र मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा? उत्तर देवराज इंद्र को युद्ध में जीत लेने के कारण। प्रश्न नंबर 10, देवी दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? दुर्गा नामक असुर का वध करने के कारण। प्रश्न नंबर 11, श्री राम का नाम राम कैसे पड़ा? उत्तर रघुवंश में जन्म लेने के कारण। प्रश्न नंबर 12, शिवजी जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा? उत्तर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं इस कारण। प्रश्न नंबर 13, महर्षि वेद व्यास को द्वैपायन क्यों कहा जाता है? उत्तर नदी के द्वीप में जमे थे इस कारण। प्रश्न नंबर 14, अश्वमेध यज्ञ कितने समय में समाप्त होता है? उत्तर 1 वर्ष में। 15 प्रश्न नंबर 15, इंद्र की उपाधि कुल कितने यज्ञ करने के प्राप्त की जा सकती है? उत्तर 100। प्रश्न नंबर 16, उस यज्ञ का क्या नाम है जिसे कराने से किसी राजा को सम्राट कहलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? उत्तर राजसूया। प्रश्न नंबर 17, उस ऋषि का नाम बताइए जो नयन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं? उत्तर नारद मुनि। प्रश्न नंबर 18, आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ कौन थे? उत्तर श्रीनिवास रामानुज। प्रश्न नंबर 19, कौन महापुरुष संस्कृत व्याकरण के जनक थे? उत्तर पाणिनि। प्रश्न नंबर 20, किस सम्राट ने शक संवत का आरंभ किया था? कनिष्क। अच्छा। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी? उत्तर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हाँ। प्रश्न नंबर 22, प्रार्थना समाज की स्थापना किस महापुरुष ने की थी? उत्तर केश चंद्र सेन। प्रश्न नंबर 23, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 24, कलह प्रिय किस ऋषि का नाम है? नारद। प्रश्न नंबर 25, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किस गुरु ने की थी? उत्तर गुरु अर्जन देव। अच्छा। प्रश्न नंबर 26, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। गायत्री मंत्र में किस देवता की आराधना है? उत्तर सूर्य। प्रश्न नंबर 28 में कौन सा वीर था जिसे लंका के राजा रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उसके रावण के पिता के निवेदन उसे छोड़ दिया था? सहस्र बाहु अर्जुन। उत्तर सहस्र बाहु अर्जुन। प्रश्न नंबर 29, लक्ष्मण हनुमान भरत और शत्रुघ्न को किन 2 भाइयों ने युद्ध में परास्त कर दिया था? उत्तर लवकुश। प्रश्न नंबर 30, एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दबा देने से कितने वर्षों तक वर्षा नहीं होती? उत्तर 12 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 31, आदि शंकराचार्य किस मतवाद के प्रवक्ता थे? उत्तर अद्वैतवाद। माधवाचार्य किस मतवाद के प्रवक्ता थे? अद्वैतवाद।
विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? प्रश्न नंबर 33, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 34, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। प्रश्न नंबर 35, वल्लभाचार्य किस मत या बाद के प्रवर्तक थे? शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 36, भगीरथी, मृदगंगा, कलिंदरी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेनी इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर सप्तगंगा। प्रश्न नंबर 37, समंत पंचम किस स्थान को कहते हैं? उत्तर कुरुक्षेत्र। अच्छा, प्रश्न नंबर 38, पांडवों का जन्म किस पर्वत हुआ था? शतशृंग। प्रश्न नंबर 39, गंगा नगरी किस वर्ष पर स्थित है? उत्तर चित्रकूट। प्रश्न नंबर 40, भारत की सबसे विशाल नदी कौन सी है? उत्तर ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 41, वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में होकर जाती है? उत्तर ब्रह्म नदी। प्रश्न नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर मोर। प्रश्न नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर। उत्तर शेर। अच्छा, प्रश्न नंबर 44, आश्रम जनार्दन पुंडरीकाक्ष महाबाहु ऋषिकेश ये किसके नाम हैं? श्री कृष्ण के। प्रश्न नंबर 45, सकल जगत में खासा पद गाजे, जगे धर्म हिंदुन सकल धुंध बाजे, ये किसका कथन है? उत्तर श्री गोविंद सिंह जी। अच्छा, प्रश्न नंबर 46, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वा, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र, ये किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? उत्तर अथर्ववेद। अच्छा, प्रश्न नंबर 47, तमेव माता च पिता तमेव बंधु स सखा तमेव विद्या दमन तमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु बांधव, तुम्ही हो सब कुछ हैं। अच्छा, तुम्ही हो विद्या दमन, तुम्ही हो सब देवों के देव, तुम्ही हो। हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधु बांधव हो, आप ही मेरी सखा हो, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। ये सिद्ध श्लोक किस ग्रंथ का है? उत्तर पांडव गीता, श्लोक नंबर 28। प्रश्न नंबर 48, हम श्रेष्ठतम कार्य के लिए प्रेरित हों, हम दैत्य भाव से दूर होकर पूर्ण आयु प्राप्त करें, ये प्रार्थना किस वेद में है? उत्तर यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 49, जिसकी महत्ता का ना कोई पा सका भेद जिसकी महत्ता ना कोई पा सका भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे हमारे वेद ही, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी कवि की रचित है? उत्तर मैथिली सरगोत्र। नमो मातृ पृथ्वी, ये पृथ्वी माता को प्रणाम करता हूँ, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तर यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 51, मन चंगा मेरी कटौती में गंगा, ये कथन किसका है? उत्तर संत रविदास। प्रश्न नंबर 52, तुम किसे मानते आए हो? उस देश से सभी सबसे अच्छा है, जन हो जहाँ जगत भर में यह देश सभी से अच्छा है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? उत्तर राम सिंह दिनकर। उत्तर नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? उत्तर कमल। प्रश्न नंबर 54, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई है? उत्तर वेदों से। उत्तर भारत का सबसे प्राचीन वाद्य ग्रंथ कौन सा है? उत्तर वीणा। अंततः उपरोक्त विवेचन से यह निचोड़ एवं निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संस्कृति प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम है। अतः जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक यह अमर रहेगी। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने लिखा था, यूनान रोम में विश्वास मिट गए जहाँ से,
नान रो में मिस्सा सब मिट गई जहाँ से अब तक है मगर बाकी नामो निशा हमारा, अब तक है बाकी मगर नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। परंतु हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव से दूषित हो गई है। आज आवश्यकता है कि मेल भारत के अनुसार की ओर चले और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करें, तभी भारत का विश्व उज्जवल होगा। ओम शांति शांति।